जय श्री हरि, जय श्री राधे, जय वृंदावन धाम, जय भारत भूमि, जय सनातन धर्म। श्रीरंग देशिक गुरुं कमला निवासं शेषार कृष्ण गुरु वेंकट सूरिवर्यान् श्रीमच्छठारि गुरुवार्य रमानिवासौ श्रीमद्गुरुं वरदे सिकमाश्रयेऽहम्। रघुकुल तिलक श्री जानकी नाथ भक्तम कमल नयन सूरे पाद पद्माब्ज भृंगम बुधवर बहुमान्य राघवाचार्य वर्ये विनहित मनसं तं श्रीधरार्यं भजामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। कदा वृन्दारणे विमल यमुना तीरपुलिने चरन्तं गोविन्दं हलधर सुधामादिसहितम् हे कृष्ण स्वामिन् मधुर मुरली वादन विभो प्रसीदेत्याक्रोशन् निमिषमिव नेष्यामि दिवसम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दम्। वाराणसीनाथं नाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। राम कथा के रसिकवर तेज पुंज कपिवीर आय सुआसन लीजिए भक्तराज मति धीर। श्रीमद् भागवत कथा शिव व्यास कृत कहूँ कथा अनुसार प्रेम सहित आसन गाऊं आवहूं पवन कुमार। कलिमल पाप विनाशिनी श्रीमद् भागवत कथा में अम्ब मम हियाय विराजहूं सुख सारद के संग। बंदौ नंद यशोदहि रोहिणी सुत बलराम वसुदेव ही अरुदेव की सत सत बार प्रणाम। सत सत बार प्रणाम। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। ओम श्री अस्मत् श्री गौर चरण कमलेभ्यो नमः।
ओम श्री अश्वत्थ मात्र पे चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री बलवलाय श्री रामदूताय हनुमते नमः। कथा के प्रारंभ में सर्वप्रथम आप सभी उपस्थितों देवतुल्य समस्त श्रोतागणों को मैं पंडित राम नवल मिश्र शास्त्री सादर अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। आप सब कुछ हैं, आपके बिना यह संसार अधूरा है, यह कथा अधूरी है। आप उस परम पिता परमेश्वर के अंश हैं, ईश्वर के अंश हैं, इसलिए बार बार आपको अगर नमन किया जाए फिर भी थोड़ा ही है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, भगवान ने अर्जुन को कहा था, अर्जुन ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति ग्रामयन् सर्वभूतानि यंत्र आरूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, हे पार्थ, ईश्वर जो सबका शासक है, नियामक है, पालक है एवं संचालक है, वह अपनी शक्ति से उन प्राणियों के हृदय में बैठे सबको घुमाता रहता है। जिन्होंने इस नश्वर शरीर को मैं और मेरा मान रखा है, जैसे कोई रेलगाड़ी में बैठकर उस रेलगाड़ी के परवश हो जाता है, उस गाड़ी के अनुसार उसे सफर करना पड़ता है, ऐसे ही माया से ग्रसित जीव इस शरीर रूपी यंत्र के साथ मैं और मेरा का भाव मानकर अथवा संबंध बनाए रखता है, तब तक ईश्वर उसे उसके स्वभाव के अनुसार जन्म मरण रूपी संसार चक्र में घुमाता रहता है। शरीर के साथ मैं मेरापन का संबंध न रहने पर ईश्वर की माया उसे संचालित नहीं करती। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहते हैं, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांतिं अस्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। कहते हे अर्जुन, तू सर्वभाव से उस ईश्वर की ही शरण में चला जा, उसकी कृपा से तू परम शांति, संसार के सर्वथा उपरति को और अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाएगा। जब तक जीव ईश्वर की शरण में नहीं होता, तब तक वह इस प्रकृति के बस में होता है। वहां सुख शांति मोक्ष शरणागति है और यहाँ दुख कला जन्म का घोर संसार है। कहते सर्वगुह्यं तमं भूया शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि ते दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। कहते तू फिर सबसे अत्यंत गोपनीय सर्वोत्कृष्ट वचन मुझसे सुन, जो आज तक किसी ने नहीं सुना, कारण कि तू मेरा अत्यंत प्रिय सखा है, मित्र है, इसलिए यह विशेष हित की बात सुन मैं तुमसे कहूंगा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय सखा अर्जुन से कहा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहते मन मना भव मद भक्तो
मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, हे जगत के प्राणी, तू मेरा भक्त हो जा, तू मुझ में मतवाला हो जा, मेरा पूजन करने वाला हो जा, मुझे नमस्कार कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। यह मैं तेरे सामने प्रतिज्ञा करता हूं, क्योंकि तू मेरा ही अंश है, तू जीव है, मेरा अत्यंत प्रिय है। तू संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर। बोले वृंदावन लाल की जय, राघवेंद्र सरकार की जय। इस प्रकार हमारे प्रभु जी, हमारे ठाकुर जी समस्त जीवों को संदेश देते हैं, समस्त जीवों को संदेश देते हैं कि सारे माया मोह के बंधन को त्याग कर तू आ जा मेरी शरण में। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित राजन, एक दिन की बात है, यदुवंश के कुछ उद्दंड कुमार खेलते खेलते भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से महाराज उग्रसेन की राजधानी द्वारकापुरी से निकलकर पास ही पिंडारक क्षेत्र में विश्वामित्र, असित, कर्ण, दुर्वासा, भृगुंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ, नारद आदि बड़े बड़े ऋषि जहां निवास करने लगे, ऋषि क्षेत्र में जा निकले। बालकों की बनावटी नम्रता से उनके चरणों में प्रणाम करके प्रश्न किया। बालकों ने, बालक जामवंती नंदन शाम को स्त्री के वेश धारण कराकर गर्भवती महिला स्त्री के रूप में ऋषियों के समक्ष प्रस्तुत कर दिया, और बालकों ने शाम को स्त्री रूप में ऋषियों के सामने प्रस्तुत कर ऋषियों से प्रश्न किया। कहा, महाराज, हे ब्राह्मण देव, यह सुंदर स्त्री गर्भवती है, यह स्वतः प्रश्न करने में लज्जित हो रही है, लज्जा कर रही है। हे प्रभु, आप लोग सर्वज्ञ त्रिकालदर्शी हैं, इसे पुत्र की इच्छा है, अब प्रसव का समय निकट आ गया है, अतः आप लोग बताइए कि यह स्त्री कन्या जनेगी या पुत्र जनेगी, यानी कन्या को जन्म देगी या पुत्र को जन्म देगी। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, ऋषियों ने बालकों के उद्दंड भाव को ज्ञात कर ध्यान लगाया, देखा कि ये यदुवंश नारायण के आश्रित होकर हाथी, घोड़े, जन, धन, बल, धन आदि विशाल वैभव पाकर उद्दंड हो चुके हैं, उच्छृंखल हो चले हैं। अन्य किसी देवता राज से भी इनकी किसी प्रकार पराजय नहीं हो सकती है। अतः बांस के वन में परस्पर संघर्ष से उत्पन्न अग्नि के समान इस यदुवंश में भी परस्पर कलह ही इन्हें मिटा देगा। भगवान की इच्छा मानकर उन उद्दंड बालकों के द्वारा इस मंडल को धोखा देना, छल करना ऋषियों को भगवत प्रेरणा से क्रोध आ गया, और ऋषि लोग बोले, मूर्ख यादवों, यह एक ऐसा मूसल पैदा करेगी जो तुम्हारे कुल, तुम्हारे वंश का नाश करने वाला होगा। ऋषियों के श्राप को सुनकर बालक डर गए। उन्होंने तुरंत सांब का पेट खोलकर देखा तो सचमुच इसमें लोहे का एक मूसल मिल गया।
अब ये सब लोग पछताने लगे। सभी लोग मूसल को लेकर राजा उग्रसेन के पास प्रस्तुत हुए गए। राजा उग्रसेन की सभा में ले जाकर रखा और उक्त घटना श्राप से सभा को अवगत कराया कि महाराज ऐसा श्राप मिल गया है। द्वारकावासी भयभीत हो गए श्राप सुनकर। वे जानते थे कि ब्राह्मण श्राप कभी झूठा नहीं होता है। राजा उग्रसेन ने उस मूसल को चूरा चूरा यानी पिसवा कर चूर चूर कराकर उसे लौह चूर्ण और शेष बचे हुए लोहे के टुकड़े को समुद्र में फेंकवा दिया, प्रवाहित करवा दिया। उस लोहे के टुकड़े को एक मछली संयोग से निगल गई, लील गई और लौह चूर्ण समुद्र के तरंगों लहरों से लग लग कर बहते हुए समुद्र के किनारे आ लगा और थोड़े दिनों में ही बिना गांठ की एक घास के रूप में समुद्र के किनारे उग आया। मछली मारने वाले मछुआरों ने समुद्र में दूसरी मछलियों के साथ उस मछली को भी पकड़ लिया था जिसके पेट में वह लोहा था। उसको जरा नाम का एक बहेलिया जो ब्याज था, उस ब्याज ने अपने बाण के नोक में फण में पिरो कर रखा था, लगा के रखा था। कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित राजन कुरुक्षेत्र के सूर्य कुंड में ग्रहण काल में लगे स्नान पर में पधारे ब्रजवासी नंद बाबा, यशोदा माता, ग्वाल बाल सभी कुरुक्षेत्र में सभी के आने का समाचार सुनकर भगवान श्री कृष्ण भी द्वारिका के सभी यादवों और देवकी वसुदेव के साथ कुरुक्षेत्र में पधारे आए। एक दिन स्नानादि से निवृत्त होकर श्री कृष्ण जी ने अपने माता पिता से पूछा कि आपके मन में कुछ इच्छा है, यदि हो तो आप बताएं, मैं उसे पूर्ण करूं। वसुदेव ने कहा, वैसे तो मेरी कोई इच्छा या वासना नहीं है, बस मेरी एक यही कामना है कि मैं अंत काल में तेरा ही स्मरण करता रहूं, तेरा ही याद करता रहूं और तेरा ही नाम लेता हुआ ही अपने देह को, इस शरीर को त्याग दूं। शरीर त्याग के समय बड़ी वेदना होती है, सो ऐसी कृपा करो कृष्ण कि मृत्यु के समय उस वेदना के बीच भी तेरी ही याद आए और तेरा ही नाम आए। बोले वृंदावन लाल की जय। वसुदेव ने भगवान श्री कृष्ण से वरदान मांगा। देवकी ने कहा कि कहने में तो हमें सच्चाहट लग रही है, किंतु मेरी इच्छा है कि कंस द्वारा मृत्यु प्राप्त अपनी सभी संतानों को मैं देखना चाहती हूं। यानी आप उसके जो सातों भाई शेष हैं, कंस जिन्हें मार डाला था, मैं उनको देखना चाहता हूं। यशोदा बोली, मैं निरंतर तेरे दर्शन करती रहूं, एक भी क्षण तू मेरी दृष्टि से ओझल न हो, दूर न हो। इच्छा ही भक्ति में बाधक है, इच्छा ही पुनर्जन्म का कारण है। भगवान श्री कृष्ण ने सुतल पाताल से अपने सभी बंधुओं को ले आए और देवकी ने उनको देख लिया। फिर बोली, बस मेरी अब यही इच्छा है कि मेरी मृत्यु सुधरे। कहते कायेन वाचा, भागवत धर्म है यह, कि कायेन वाचा मनसे इंद्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत। यानी शरीर, वाणी, मन, इंद्रियां, बुद्धि तथा स्वभाव से किए जाने वाले सभी कार्यों को नारायण को समर्पित करना ही सीधा सरल भागवत धर्म है। बोले वृंदावन लाल की जय।
भैया अगर मुक्ति पाना है, मृत्यु को अपने सुधारना है, जन्म के इस पावन अवसर को अगर सुगम बनाना है,